जय मित्रों, मैं अनुजोग प्रधानमंत्री से सीधा संवाद कड़ी के एक स्पेशल एपिसोड 2A में आप सभी के सामने उपस्थित हूं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं, क्योंकि ये स्पेशल एपिसोड आने वाले वक्त में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। नीट, मेडिकल इंजीनियरिंग, यूजीसी नेट, इंटर की परीक्षा, मैट्रिक की परीक्षा, स्टेट वाइज एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम या स्टेट वाइज टीचर या अन्य महत्वपूर्ण एग्जाम में पेपर लीक वाला भ्रष्टाचार बेकाबू हो गया है और इस पर काबू कैसे पाया जाए। नौकरी पाने वाला भ्रष्टाचार भी बेकाबू हो रहा है और कई राज्यों में ये बेकाबू है भी। इसी पर मैं ये एक विशेष एपिसोड कर रहा हूं और प्रधानमंत्री और उनके टीम से आग्रह होगा कि इस एपिसोड में दी गई जानकारियों को वो गंभीरता से सोचें और देश के सामने भी अच्छे तरीके से वे इन मुद्दों को लाएं, तभी देश की जनता भी जागरूक होगी। नीट एग्जाम पर मचे हुए घमासान पर देश को सचेत करने का एक मेरा छोटा सा प्रयास है। सर, ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। पूर्व के वक्त से ही परीक्षा में कई पेपर का लीक होना एक नियमित खेल है। भ्रष्टाचार होना एक नियमित खेल है। जितने भी राजनीतिक दल हैं, अगर उनके शासन काल का ईमानदारी से खोज हो जाए तो भ्रष्टाचार से नौकरी देना भी एक नियमित खेल रहा है। सर, महत्वपूर्ण ये नहीं कि नीट या यूजीसी नेट में पेपर लीक हुआ, महत्वपूर्ण यह होना चाहिए कि ऐसा क्यों होते रहा है और भविष्य में यह कैसे रुक सकता है। सीधा संवाद आपको और आपके टीम को देश से करना चाहिए, तभी देश में इस कुव्यवस्था पर काबू पाने का उपाय हो सकता है और जनता भी खुलकर आपका साथ देगी। महत्वपूर्ण बिंदु नंबर 1, सबसे पहले अनगिनत राजनीतिक दल और इनके रसूखदार पर विश्लेषण जरूर होना चाहिए। अब यह वक्त आ गया है। 90% भ्रष्टाचार में, किसी पेपर लीक में किसी न किसी रसूखदार का संलिप्तता पाया जाता है और वो रसूखदार किसी न किसी राजनीतिक दल से या प्रांतीय दल से उसका संबंध जरूर रहता है। नंबर 2, विस्फोटक जनसंख्या। यह दूसरा महत्वपूर्ण कारण है। सीट कम, पद कम और दावेदार 5 से 10 गुना ज्यादा। इसमें भी राजनीतिक वोट बैंक वाला आरक्षण रूपी तड़का इस भ्रष्टाचार को बढ़ाने में भी एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आरक्षण के बावजूद भी हर वैसे आरक्षण वाले कैंडिडेट को भी सीट या पद मिल जाएगा। जो लोग इस आरक्षण के दायरे से बाहर हैं, उनके लिए तो दोधारी तलवार सर पर होती है। अब इन आरक्षण ग्रुप या बिना आरक्षण ग्रुप के लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं जो सक्षम होते हैं। बिचौलिए और भ्रष्टाचार में लिप्त लोग इनका इंतजार करते हैं और फिर प्रांत का कोई रसूखदार नेता या कोई रसूखदार अफसर पेपर लीक का खेल खेलते हैं। आम मेहनती और गरीब बच्चे चारों तरफ से मारे जाते हैं। इसका उपाय क्या हो सकता है? ऐसे लोगों और पैसे से पोस्ट या पेपर खरीदने वाले लोगों को आजीवन के लिए बैन करना ही देशव्यापी नियम हो सकता है और देश को एक सकारात्मक संकेत, सकारात्मक दिशा भी मिल सकता है। नौकरी करने वाले ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों का परमानेंट नौकरी खत्म करना होगा। राजनीति में संलिप्त लोगों का आजीवन राजनीति बंद करवाना होगा। रसूखदार व्यवसायी का लाइसेंस रद्द करवाना होगा और साथ ही वैसे लड़के या गार्जियन जो पैसा देकर अपने बच्चों के लिए पेपर खरीदते हैं या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, उनके लिए भी जीवन भर किसी भी तरह के एग्जाम में पाबंदी लगानी होगी। तब जाके ये भ्रष्टाचार का दानव कुछ कम हो सकता है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न ये आएगा कि जब ऐसा नियम आप लोग लाएंगे
तो क्या सभी राजनीतिक दल सहयोग करेंगे? इसके लिए संविधान संशोधन से देशव्यापी नियम आपको लाना ही होगा। लेकिन अगर आप लाएंगे तब क्या होगा? यही छूट भैया नेता भड़काने वाली यूट्यूबर लॉबी संविधान का डर दिखाकर देश में पुनः अराजकता लाएगी। कई राज्यों में तोड़फोड़ और आगजनी करवाएगी। कुछ लोग बेमौत मारे जाएंगे। तब इसका असर क्या हो सकता है, ये भी आपको भी और जनता को भी समझना होगा, श्रोता को भी समझना होगा। एक राज्य का तोड़फोड़ राज्य के आर्थिक व्यवस्था को कमजोर करेगा, फिर वहां से देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करेगा। तब केंद्र सरकार क्या करेगी? नुकसान को पूरे देश में थोड़ा थोड़ा बांट देती है और फिर राज्य के स्तर से हर शहर, गांव, समाज के माध्यम से महंगाई के रूप में हर परिवार पर यह बोझ के रूप में आएगा। जो लोग इसमें संलिप्त थे उनके लिए भी यह समस्या होगी, या जो नहीं थे उनके लिए भी यह महंगाई समस्या के रूप में आएगी। जो राज्य राजनीतिक कारणों से अराजकता को होने देते हैं उन पर भी यह बोझ पड़ता है और उनके नागरिकों पर भी, और जो राज्य चुपचाप रहते हैं उन पर भी यह बोझ पड़ता है और उनके नागरिकों पर भी यह बोझ पड़ता है। यह है राजनीतिक साइकिल जो एक समाज में अराजकता को फैलाकर पूरे देश में महंगाई को बढ़ाता है और फिर गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आतंक को पोषित करता है। देश का अन्य भाग का चुप्पी या शांति परिवार के नॉर्मल रूटीन को दूसरे राज्य का स्वार्थ नीति बर्बाद करता है। प्रधानमंत्री जी से अनुरोध होगा और देश के बुद्धिजीवियों से अनुरोध होगा कि वे लोग इस अव्यवस्था वाली साइकिल व्यवस्था पर देश को सजग कर कड़े नियम बनाएं, गंदे हाथों पर प्रतिबंध लगाएं, लालटेन युग के अंधकार को हटाएं और गंदे घास फूस में उगते सामाजिक जहरीले फूल को देश के अन्य भागों में बढ़ने से रोकें। हर उस स्वार्थ को खत्म करें जो देश के भविष्य से खेल रहा है, बच्चों से खेल रहा है, पीढ़ी से खेल रहा है। एक देश एक नियम, समान जनसंख्या कानून पूरे देश में जल्द से जल्द लाएं। सिर्फ राज्यों के भरोसे नहीं बैठें, घुसपैठ जैसे नियम पर भी कड़ा प्रतिबंध लगाएं। देश के अन्य राज्य और परिवार से अनुरोध होगा कि वे ऐसे नियम का खुलकर साथ दें और जो लोग स्वार्थवश विरोध करवाते हैं उनके जड़ को खत्म करें। तभी इस देश से कोई भी पेपर लीक या भ्रष्टाचार खत्म होगा या कम होगा। चुप्पी या लापरवाही मतलब दूसरे राज्य में अराजकता से मतलब नहीं, ऐसा मत सोचिए। इसका सीधा अर्थ यह होता है कि चुप्पी या लापरवाही रखना, दूसरे प्रांत के अराजकता पर अपने आप को अलग रखना, ये आपके लिए भी और परिवार के लिए भी घातक बन सकता है। एक राज्य का अराजकता पूरे देश में अव्यवस्था को ला सकता है। अतः एक राज्य में अगर कोई राजनीतिक कारणों से अराजकता फैला रहा है तो हर राज्य के नागरिक को सजग होना होगा। तभी जाके देश से गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे दानव कम होंगे और इस तरह की पेपर लीक की घटनाएं नहीं होंगी और जो युवा, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको अपने मेहनत का फल प्राप्त होगा और तभी देश भी मजबूत होगा। अगर इस पर काबू नहीं पाया गया तो यकीन मानिए आने वाले वक्त में यह समस्या और भयंकर रूप से सबके घर में, सबके दरवाजे पर दस्तक देगी। धन्यवाद।